डॉक्टर साहब, ट्रंप साहब अब मैं देख रहा था CNN कह रहा है कि वो जो भी फौक आ रहा है जंग का उसमें वो वर्ष नताइज ही उनके लिए बरामद हो रहे हैं। तो क्या रीडिंग आपकी बन रही है? व्हाट एग्जैक्टली इज ही अप टू नाउ, जबकि ऐसी खबरें शाया की जाएं कि हथियार कम हो रहे हैं। जी। देखिए, ट्रम्प साहब व्हाट ही इज अप टू तो उनको भी नहीं पता होता, तो हमें क्या पता होगा। लेकिन ठीक। यकीनन जो जो है, हमने पिछले कुछ एक दिन से दो एक दिन से देखा कि कुछ ना कुछ कमी नजर आई। वो जो हर रात एक हमला होता था, जी। आई थिंक उसमें कोई ना कोई पैगाम है, लेकिन इतना पैगाम भी नहीं है जो हम ज़रूर से ज़्यादा पढ़ लें। हम्म। क्योंकि कुछ लोग गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि जनाब इसका मतलब है कि जनाब जो आपके मुज़ाकरात हैं वो फिर से शुरू हो गए। हम्म। और मेरा अपना ख्याल ये है कि मुज़ाकरात कभी बंद हुए ही नहीं थे। नहीं ये जो थे। गोलाबारी होती है ये भी हम्म। गुफ्तगू होती है। हम्म। बल्कि सबसे बड़ी गुफ्तगू यही होती है कि गोली चला दो, हम्म। मैसेजिंग होती है ना, तो आप एक दूसरे को पैगाम रसानी का एक ये तरीका भी है। हम्म। और हमने ये भी देखा कि जो ममालिक हैं जो कोशिश करते हैं बिलशमूल पाकिस्तान, कि कोई ना कोई मुज़ाकराती अमल हो, वो भी हमें एक्टिव नज़र आए आपस में। हम्म। तो जब 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 हालात बुरे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि मुज़ाकरात बंद हो गए हैं। उसका मतलब ये होता है पार्टली कि मुज़ाकरात की ज़रूरत ज़्यादा है हम्म। और वो नतीजा नहीं दे रहे जो हम पहले नज़र आ रहा था। जहाँ तक आपने ट्रंप साहब की बात की, जो स्लाइड है इस जंग के बारे में, वो तो पहले दिन से है। सो हम्म। पहले दिन से अनपॉपुलर है और अनपॉपुलर होती जा रही है। ट्रंप साहब का पॉलिटिकल सवाल ये है कि क्या ये अनपॉपुलैरिटी वोट को कितना कुछ जी असर जी जी करेगी, जी कुछ ना जी। कुछ तो जरूर करेगी। हम्म। और लगता ये है कि इन सम वेज ही हैज रिजाइंड के कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन आई एम विलिंग टू टेक दैट। हम्म। दूसरी तरफ से जो हमने पीछे कुछ हफ्तों में देखा कि पूरा हफ्ते से ज्यादा जो है वो हमारी बढ़ी, मेरे ख्याल में उसका जो हदफ था वो उनकी अपनी पब्लिक थी, जिनको वो ये दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, ईरान को भी बताना चाह रहे थे, लेकिन अपनी पब्लिक को भी, कि हमने जो MOU साइन किया था वो सरेंडर नहीं है। हम्म। हम अभी भी जो है कुछ ना कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो ये ठीक। सारी सूरत हाल जो है अभी भी हम्म। मेरे ख्याल में अनसर्टेनिटी की है। अनसर्टेनिटी। ऐसा नहीं है कि गोलाबारी बंद कुछ कम होने के वजह मतलब ये है कि सब भला चंगा होने वाला है। मेरा हम्म। ख्याल बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म। ना ही ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी आपको तब्दीली नजर आएगी अमेरिका से। ठीक। मेरे ख्याल ये है कि वो जो एक कैफियत थी जी। बेयकीनी की, हाँ। वो चलती रहेगी। लेकिन ट्रंप साहब भी और ईरान भी ये जानते हैं कि बेयकीनी अगर इतनी एस्केलेट हो जाए कि उसको आप काबू ना पा सकें, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। डिस्पाइट दिस फैक्ट के जी वो दोबारा से मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है, और आपने जैसे सम अप किया कि ये यूं ही ऊंच नीच चलती रहेगी। लेकिन असल मसला ये है कि वो जो ईरान कहता था कि हम इस जंग को इलाकाई तनाज़ा बना देंगे, फैला देंगे। हुर्मुज़ ज़ेर बहस रहता था, अब बाबुल मंदब ज़ेर बहस है, और यमन के हौतीज़ जो हैं वो वहाँ पे यम्बा नामी जो फील्ड है सऊदी अरब की, उसको टारगेट कर रहे हैं। और आज एज ऑफ नाउ ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इराक की जानिब से भी ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं, और इराक की डिफेंस मिनिस्टर, इसकी सऊदीया की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि ये ईरानी सपोर्टेड मलेशिया है। तो इराक की जानिब से ईरानी हिमायती और यमन की जानिब से ईरानी हिमायती अगर सऊदीया को टारगेट करते हैं, रिएक्शन क्या होगा, हम पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इसको कैसे आप फोरसी कर सकते हैं कि हाउ लीथल दिस डिस्प्यूट कुड बी? जामी साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, और आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, लीथल। लीथल की उर्दू मुझे आप बताएंगे, लेकिन ये लीथल ही है। क्योंकि अगर ये इस तरह बढ़ जाता है तो हम्म। उसके जो मुहर्रिकात हैं वो ऑलरेडी हम एक बहुत तशवीशनाक सिचुएशन में है, लेकिन उसके जो मुहर्रिकात हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं। और वो तेल की कीमत से भी कहीं ज्यादा है, उसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस बड़ी हैं। हम्म। मेरे ख्याल में मेरा तज्जिया ये है कि हुआ ये है कि ईरान ने एक तरह से एक कंट्रोल्ड एक्सपेंशन तो कर दी है। हम्म। हम सबको बता दिया है कि एक जगह है, वो दारुल मंदब कहते हैं उसे। हम्म। और दारुल मंदब का मेरे ख्याल में मतलब है दरवाजा वो हम्म। जिसमें आंसू बहें। जी। मंदब मेरे ख्याल में आंसू को कहते हैं। जी जी, बाबुल तो मंदब। उन्होंने दुनिया के वो याद दिला दिया है कि आंसू बह सकते हैं वहां हम्म। भी। हम्म। लेकिन ये गेम बड़ी डेंजरस है। हम्म। ईरान ये जानता है कि डेंजरस है, क्योंकि जंग को फैलाने का असली जो शौक है वो तो ईरान का नहीं है, वो तो हम्म। इसराइल का है। हम्म। लेकिन ना, कौन जंग तो असली इसराइल की है ना। ये हम्म। कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम्म। बात ईरान और अमेरिका कर रहे हैं। और हम्म। इसराइल का तो हमेशा से बड़ा क्लियर मौकफ रहा है कि देखो, मेरे आसपास सारे मेरे दुश्मन, हम्म। और ये सारे मिल के मुझ पे पड़ जाते हैं। हम्म। तो अगर ये आपकी थ्योरी है, तो आपके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो जो सारे आपके आसपास मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में लड़ पड़े।
और अभी जैसे आपने भी अहाता किया कि सऊदी अरेबिया और यमन में हुथियों का हम देख रहे हैं, इराक से हम ये तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें ईरान जाते हुए भी नजर आए, लेकिन वहाँ उनको ज़्यादा कोई इतनी कामयाबी नहीं हुई। फिर इराक और कुवैत का जो मसला है जिस पे इराक जंग हुई थी, अगर आपको याद हो, वो एकदम उसने सर उठाना शुरू कर दिया। सो ये कुछ मुआहदे हमारी भी उसमें गुफ्तगू हो रही है। सो मेरे ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है, देयर इज अ लॉट हैपनिंग। जो खामोशी के पीछे जो है ना, जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। और हो ये रहा है कि जिस तरह हमें पता था कि रीजन जो है, खित्ता जो है, वो तब्दील हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और वो तब्दीली नागुज़ीर है। ये बात नागुज़ीर है कि दिस रीजन कैन नॉट स्टे द वे इट इज। ये अब मतलब मुस्तनद हो गया कि बिल्कुल ठीक। अमेरिका की सिक्योरिटी ब्लैंकेट वो नहीं है, आपस के जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहेंगे। कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप उसको रिवाइंड करके वहां पहुंच जाएंगे जहां आप फरवरी में थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं पता कि हम आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये नहीं इतनी पता, बिल्कुल। अनसर्टेनिटी है। जो नहीं नहीं मैंने सर, पहले ये बात की ना, चाहे नई वो ईरान नई ओमान हो, नई चाहे नई वो ईरान नई कतर गेम हो, सर खुल रही चाहे है वो हमने। ईरान कुवैत हो, हम्म। ये सारी जो है, सो ये है वो तशवीश जिसमें अमेरिका भी एक तरह से, सॉरी मैं बिल्कुल खत्म करता हूँ, कि इसमें एक तरह से अमेरिका भी अब इसमें एक सेमी तमाशाई बन गया। जो एक था ना कि यूनिट रिएक्टर जो सब बदल सकता है, वो अब नहीं रहा। डॉक्टर साहब, आपने मंसूर साहब की बात सुनी, इसी के तनाजुर में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये फिर अब आने वाले दिनों में ऐसे तनाज़ा, चाहे यमन का हो, इनका हल बड़ी कुव्वतों की बजाय जो रीजनल ब्लॉक्स इमर्ज होंगे वो तलाश किया करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ, जो मोदी की अपनी स्टेटमेंट भी है कनेसेट में खड़े होके कि यूएई, इसराइल, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और फिर सोमालीलैंड का अब नाम लिया जा रहा है कि ये एक अलायंस का हिस्सा होंगे। पैरेलल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर या तुर्किया या मिस्र, ये एक ब्लॉक होगा। तो ये क्या अब रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे ऐसे तनाज़ात का हल? अमेरिका जैसी पावर्स तमाशाई रहेंगी, प्रोवोकिंग पावर्स रहेंगी, क्या हैसियत होगी? जी, देखिए, पहले जो आपकी बात है कि जो स्ट्रक्चर था इनके हल करने का, वो टूट चुका है। ठीक। लेकिन वो स्ट्रक्चर आपने ये 5 एक महीने हो गए, 5 महीने में तकरीबन हर रोज आपने इस पे बात की होगी। आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम कितनी बार लिया? है ही नहीं मेरे पास तो उसकी। लॉजिकली तो ये था ना कि मेरे जब पास इतने यूएन बड़े जनरल मसले सेक्रेटरी होते की हैं अगर तो, कोई स्टेटमेंट भी आ जाए तो यूं लगता है कि उसे नशर करने का फायदा कोई नहीं है। हाँ, और उसमें यूनाइटेड नेशन की कमजोरी नहीं है, मुल्कों की कमजोरी है, जिसने जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे उसको तबाह कर दिया। ये हमारा कसूर है, यूनाइटेड नेशन का नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये, जो स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो मेजर पावर हो, ट्रम्प साहब का जोम ये था कि जी मैं दुनिया की वाहिद सुपर पावर हूं, मैं कर लूंगा, वो जोम भी टूटना शुरू हो गया। तो ये तो तय है कि जो स्ट्रक्चर्स थे इंस्टीट्यूशनल, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो ग्रेट पावर्स हो, वो नहीं रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं रहे, लेकिन वो नहीं रहे। अच्छा, दूसरा जो आपका हिस्सा है सवाल का, जिस तरह आपने कहा और मोदी साहब की स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, वो ये कि अच्छा यार, अगर कुछ ब्लॉक खत्म होंगे तो नए ब्लॉक आ जाएंगे। मेरे ख्याल में, और वो बॉब पेप जो है, जो उसने पहले भी इस पे कई बार लिखा है और यही किसी किस्म की बातें की हैं, बर्शाइमर भी यही कहते हैं कि हम ये अभी तक फंसे हुए हैं कि अच्छा यार, कोल्ड वॉर में के ब्लॉक होंगे, कि अगर ये वाला नहीं होगा तो दूसरा होगा। लेकिन अब एक तब्दीली ये भी आ रही है कि ब्लॉक भी नए आएंगे ना। तो मेरा कहने का मकसद ये, जो हम रीजन की बात कर रहे हैं, इसका फैसला जो है शायद वो ब्लॉक करें जो अभी तक बने भी नहीं है, जो शायद हमने सोचे भी नहीं है, और जो कन्वेंशनल ब्लॉक भी नहीं है। मेरा मतलब क्या है कि हम अभी तक इन सारों की बात करते हैं इंडिविजुअली, कि जी यमन में ये है, जी। ओमान में ये है, कतर के ये है, सऊदी अरेबिया की ये है। द रियल मैजिक इज इन जॉइनिंग द डॉट्स, ज्वाइनिंग द कि ये डॉट्स। एक एक करके हल नहीं होंगे कि पहले यमन का मसला हल कर देते हैं, फिर हम कुवैत का कर देंगे, टिक 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 करके, और ये भी सारे हल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप एक जगह कुछ करते हैं तो बाकी सारा जो है ना, आवे का आवे ही बदल जाता है, क्योंकि वो सारे कनेक्टेड हैं। तो हम एक नई कनेक्टेड पॉलिटिक्स इन द रीजन देख रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और ईरान के आपस के जो ताल्लुकात हैं, वो इस जंग से पहले भी रिकैलिब्रेट होना शुरू हो गए, बिल्कुल राइट। ठीक। उससे पहले भी जो था सऊदी अरेबिया ने, हमने देखा कि अच्छा, इसमें भी आज की हालत में भी अगर हम सिर्फ यही वाला लें, सऊदी अरेबिया अभी तक उसने अपने किसी बयान में ये नहीं कहा कि हमारी जो हमला है ये ईरान कर। इवन ईरानियन बैक्ड हुथी जो लफ्ज है आपको, वो हर एक्सियोस की रिपोर्ट में नजर आएगा, अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट में नजर आएगा, सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सऊदी अरेबिया बड़ा केयरफुली जानता है कि मैं
ईरान वाली जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस जंग का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि मैं इजराइल का साथी हूं। ईरान भी बड़ा बिल्कुल ठीक बात है। केयरफुली, अगर आप देखें, वो ये नहीं कह रहा कि हमारे अटैक सऊदी अरेबिया पे, हम्म। वो जब हुथियों को डिफेंड भी करता है तो वो सो ये एक बड़ी एक केयरफुल गेम है, जिसमें ईरान अगर आप हो तो आप पुश करना भी चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं करना चाहते कि सारा का सारा टूट जाए। बिल्कुल ठीक, अगर आप बिल्कुल सऊदी ठीक। अरेबिया हैं, आप पे आपको तशवीश भी है, आपके नुकसान भी है, आप उसका जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहते कि ये सारी की सारी जो जंग है ये फैल के कुछ और बन